असद उमर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देंगे, सर्दी है, क्राइसिस है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है? अंदाजा ये करें कि राना सनाउल्लाह ने माना कि फैसलाबाद के अंदर पावर लूम्स बंद हैं, टेक्सटाइल के 1600 यूनिट सिर्फ फैसलाबाद में बंद हो गए हैं और हैवी मशीनरी की इंपोर्ट में पिछले साल की निस्बत 52% कमी आ गई। होंडा का यूनिट पिछले 16 दिन से बंद पड़ा है। यानी मुल्क के अंदर जो आप मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी मंगवा रहे थे, जिसके अंदर टेक्सटाइल मशीनरी थी, कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी थी, मोबाइल वगैरह थी, एग्रीकल्चर मशीनरी थी, इसके अंदर 52% कमी हुई है। इसका मतलब यह है कि मुल्क की मईशत सियासत का शिकार हो चुकी है। असल खबर यह है कि अभी PDM का इतिहाद मौजूद है और रात को ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नजर आए, और इन्होंने कहा कि PDM के इतिहाद से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अब फजलुर रहमान ने PDM का इजलास बुलवा लिया। ये मामूली नहीं है, ये मामूल की नशिस्त नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है या परेशानी है जो ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जो ये सर जुड़ कर बैठेंगे। इमरान खान के आर्मी चीफ से मुतालिक बयान के मुतालिक PDM का ऐलान आया। इस चीज़ का सबको अंदाज़ा है कि बेचैनी क्यों है। इनको अंदाज़ा हो गया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अब इनको इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि अब खान भी कह चुके हैं कि हम अक्टूबर से आगे किसी सूरत लॉन्ग मार्च नहीं ले जाएंगे। नाज़रीन इकराम, नया आर्मी चीफ कौन? क्या नए आर्मी चीफ के तैनाती पर इमरान खान, नवाज शरीफ ज़रदारी और मुक़्तदर हल्के एक पेज पर आ चुके हैं। लंदन पहुंचने से कबल ही मरीम नवाज के साथ मरीम औरंगजेब वाला मामला हो चुका और इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि परवेज़ इलाही की लंदन की रवानगी क्या नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा से मुलाकात का इम्कान है। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हैं, कुछ इंकशाफात हैं, कुछ दावे हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की वापसी की खबर, जो नून लीग के लिए बड़ा रिलीफ है, शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ के तौर पर चीज़ सामने आई। तो मरीम नवाज के हवाले से अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी एक सर्जरी के लिए लंदन गई। इतला ये भी है कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले सर्जरी करवाना चाहती हैं और इनकी राय यह है कि इस अहम तरीन ऑपरेशन में इनके साहबजादे लंदन में मौजूद हो। ये सारी चीज़ें एक जानब इकट्ठी हो रही हैं, वहीं दूसरी जानब बड़े दिलचस्प मामला हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जानब बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर रही है। मुमकिन तौर पर मरीम औरंगजेब की तरह सूरत हाल हो सकती है, मगर हमारी गुजारिश है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना की जाए। अलबत्ता एहतजाज ज़रूर करें और ऐसा करें जैसा आज तक ना हुआ हो, लेकिन इखलाकी इक़दार का दामन ना छोड़ें। लेकिन इन सब के अंदर एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। शायान अली ने बड़े बड़े मुल्क के चोर और लुटेरों को UK के अंदर ऐसे लगाम डाली है कि इसके नाम से न सिर्फ वो कांपते हैं, बल्कि वो अभी इसको धमकियां देने की कोशिश की गई है। वाले से भी रब्ता किया गया। शायान की जुर्रत को सलाम है। ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और यूथ का फेस है। इन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज़ की है। इन्होंने कहा कि मैंने UK होम ऑफिस को रिक्वेस्ट की है कि वो मरीम नवाज को UK में दाखिल न होने दें। इन्होंने UK में हीट स्पीच की और इन पर बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे खातून को बरतानिया में दाखिल न होने दिया जाए। ऐसे दरख्वास्तें अब बरतानवी होम ऑफिस को जाना शुरू हो गई हैं। मरीम नवाज के लिए एक वेलकम के तौर पर चीज़ें सामने आ सकती हैं। ज़ाहिर बात है कि इलेक्शन हो जाए, लॉन्ग मार्च हो जाए, इससे ज़्यादा पूरी कौम की अटेंशन भी है और सबको जो नज़र आ रहा है वो भी इसी मामले पर है कि नवंबर की अहम तरीन तैनाती है। नवंबर में एक रिटायरमेंट है। एक का आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हैं, दूसरे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा हैं। ये दोनों रिटायर हो रहे हैं अगर कोई एक्सटेंशन ना हुई। और इस सब के अंदर वैसे कुछ खबरें भी आई कि जनरल बाजवा अपने जानशीन को लेकर अमेरिका के दौरे पर थे। ये जो बातें हैं जनरल अजहर अब्बास के हवाले से गालिबन चीज़ें सामने आ रही थी। इस सब के अंदर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आर्मी चीफ अपने स्टाफ के साथ हैं, लेकिन वो अपना ज़ाती अमला है। इसके अलावा वो किसी और को नहीं लेकर गए और जिन्हें ये जानशीन बनाकर न्यूज़ फैलाई जा रही है वो पिंडी में हैं और वो ऑन ड्यूटी हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम मालूमात देना चाहते हैं। आप जानते हैं कल अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। इस्लामाबाद में कुछ अहम और आखिरी मरहले शुरू हो चुके हैं। इमरान खान को आइडिया है और वो अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे। इस सब में अहम पेशरफ्त यह है कि एक अलविदाई इजलास बुलवाया जाना है और रात से जियो न्यूज़ ने आसमान सर पर उठाया हुआ है कि इमरान खान ने कल ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें इन्होंने गरीदा फ़ारूकी के मुतालिक कुछ कहा और लाहौर में धरना पार्टी ने हामिद मीर के बारे में कहा। वहाँ पर खामोशी है और हम बहुत सारी सियासत के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। कल खबर ये आई कि हम इस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं कि भारतीय टीम ने अगले साल पाकिस्तान में एशिया कप जो होना है इसे पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं। इसके बाद अगले साल यानी कि 23 में इंडिया में वर्ल्ड कप है और हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम 24 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। लेकिन इनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है कि ये 75 साल का दायरों में घूमने वाला वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी पूछना चाहता है। हम इस पे मुसलसल घूम रहे हैं लेकिन मंजिल के करीब नहीं जा रहे।
کیا یہ حقیقت ہے کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے اور رسپانسبلٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ ہر برا کام وزیر اعظم کے کھاتے میں ہوتا ہے، اچھا کام وہ اپنے کھاتے میں لیتے ہیں۔ نریندر مودی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، پاکستان میں حکومت کے ساتھ بات کریں تب ممکن نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تب ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہم اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا منبع کون ہے جمہوری حکومت سے بات کریں مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تو ہم کس سے بات کریں؟ یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم 75 سالوں میں ایک سسٹم ڈیولپ نہیں کر پا رہے۔ کل کچھ ملاقاتیں ہوئی ایم کیو ایم والوں سے، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کابینہ کا اجلاس تھا، اس کے بعد جی ایچ کیو کا اجلاس تھا۔ اس سارے صورتحال کے دوران حکومت کے اندر ایک ہلچل ہے۔ ہلچل اس بات پر ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر اب خبر یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے تعیناتی کا عمل اگلے 5 سے 7 روز میں شروع ہو جائے گا، یہ خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ لیکن رات کو خواجہ آصف نے اپنے ہی بیان کا رد عمل دیا۔ کچھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف 2 ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی نون لیگ والے بھی کہتے ہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب کہتے ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی ہے وہ پرانی شناسائی کی بنا پر ہوئی ہے۔ اب کچھ روز پہلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، فوج ان کے انڈر آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں کوئی غیر سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں کوئی بھی ادارہ خالص اور پروفیشنل نہیں ہے، سب پر سیاست اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہ کس کی بات کہہ رہے ہیں؟ ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں اور دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی سیاست سے بالاتر نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ میں حکومت الیکشن کرواؤ اور صاف الیکشن کروا لو۔ قمر دلشاد جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 90% سیٹیں جیت جائے گا۔ لیکن رات کو خواجہ آصف نے اپنے ہی بیان کا رد عمل دیا۔ کچھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف 2 ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی نون لیگ والے بھی کہتے ہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب کہتے ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی ہے وہ پرانی شناسائی کی بنا پر ہوئی ہے۔ اب کچھ روز پہلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، فوج ان کے انڈر آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں کوئی غیر سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں کوئی بھی ادارہ خالص اور پروفیشنل نہیں ہے، سب پر سیاست اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہ کس کی بات کہہ رہے ہیں؟ ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں اور دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی سیاست سے بالاتر نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ میں حکومت الیکشن کرواؤ اور صاف الیکشن کروا لو۔ قمر دلشاد جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 90% سیٹیں جیت جائے گا۔